नाउ वी विल स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने बताया था लास्ट क्लास में जब हम लोग रिवीजन कर रहे थे। तो पिछले फ्राइडे को क्लासेस नहीं हो पाई थी हमारी ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। तो आज जो हमारी क्लास है वो एक टॉपिक छूट गया था हमारा, मैंने बताया था और ये शायद मैंने पढ़ाया भी नहीं था अभी तक। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, यानी 7 यहाँ पे सी हैं। 7 C जिसे हम लोग बोलते हैं, 7 C। सी ये जो लेटर सी है इससे, यानी देखो यहाँ जितने भी शब्द लिखे हुए हैं स्क्रीन पर, जैसे कि क्लैरिटी, कंसाइज, ठीक है, करेक्ट और कंप्लीट, उसके बाद कंसिडरेशन, कॉन्क्रीट और कर्टेसी। ये 7 C हैं, ये सातों शब्द यानी 7 वर्ड्स ये सी लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग इसको 7 C ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। बेसिकली देखो, कम्युनिकेशन में जब भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट शुड बी इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, मतलब ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में दो लोगों के बीच में होना ही चाहिए। तो ये वही सातों इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, या इम्पॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं कि स्टेप्स हैं। ठीक है, ये जो है जब भी किसी के बीच में कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो मास कम्युनिकेशन हो। मास कम्युनिकेशन का मतलब चाहे वो जन समूह में वार्तालाप हो रहा हो या 1 to 1 हो रहा हो, यानी फेस टू फेस एक से एक पे हो रहा हो सेंडर टू रिसीवर के बीच में। ये सातों जो फैक्टर्स हैं, ये सातों फैक्टर्स में होने ही चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती ही आती है। तो आज हम इन्हीं के बारे में सीखेंगे कि क्लैरिटी, कंसाइज, करेक्ट, कंप्लीट, कंसिडरेशन, कॉन्क्रीट, कर्टेसी क्या हैं और इनका क्या मतलब है, और इन्हें हम किस तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं। ये 7 C जो शब्द है, ये जैसे एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें क्वेश्चंस जो आते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स और व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट आर टू बी इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। मतलब ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में होने ही चाहिए। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उसके आंसर में इन्हीं टर्म्स के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है। 7 C, ये जो सातों शब्द हैं पहले तो ये हमें याद रखने हैं। तो पहले हम इसके मतलब यानी मीनिंग्स को समझ लेते हैं यहीं पे। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? क्लैरिटी का मतलब होता है टू बी वेरी क्लियर। ठीक है, क्लैरिटी का मतलब होता है टू बी क्लियर, यानी कि जहाँ पे पारदर्शिता बनी हो। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी में पारदर्शिता बोलते हैं, तो वहाँ पे मतलब आता है क्लैरिटी का। ठीक है, इसी तरीके से कंसाइज का क्या मतलब होता है? कंसाइज का मतलब होता है कि छोटा हो पर कंप्लीट हो। जैसे छोटे हो और कंप्लीट, जैसे ऐसे शब्द हों उसमें कम्युनिकेशन में जो छोटे तो हों पर उनका एक मतलब हो। जैसे थैंक यू, सॉरी, ठीक है, ओके। तो ये अपने आप में ही एक पूर्ण सेंटेंस है, अपने आप में ही एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हो। करेक्ट यानी कि सही हो, सही, करेक्ट का मतलब क्या होता है? जिनकी स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो उसमें। ठीक है, कंप्लीट का मतलब पूर्ण होना चाहिए सब, मतलब जैसे आप दो लोगों के बीच में मान लीजिए बात कर रहे हो, तो वहाँ पे ये सातों चीज़ें होंगी। जैसे आपने मान लीजिए किसी से पूछा कि कितना समय हो रहा है, व्हाट इज़ द टाइम इन योर क्लॉक। उधर से सामने वाला जवाब देता है कि 4:10, ठीक है, या 4:10 हो रहे हैं। तो दोनों ही जब बात कर रहे हैं, तो जैसे एक बार वो सेंडर बना वो रिसीवर बना, एक बार वो रिसीवर बना वो सेंडर बना, तो उन दोनों के क्वेश्चन पूछने और आंसर देने में ये सातों शब्द उसमें मिल जाएंगे आपको। मगर ये दिखेंगे नहीं, ये हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं। कैसे? जैसे उसने पूछा कि कितना समय हो रहा है, यानी व्हाट इज़ द टाइम इन योर क्लॉक। तो अब देखो ऐसे सेंटेंस में क्लैरिटी है। क्लैरिटी कैसे? भाई क्लियर है ना सबको, जो उसने साफ साफ पूछ लिया कि क्या समय हो रहा है। ठीक। कंसाइज भी है। कंसाइज का मतलब उसने अपने क्वेश्चन को बहुत लंबा नहीं रखा, या अपनी बातों को बहुत विस्तार नहीं। अब ऐसा करो कि अरे यार मुझे जाना है, ये काम है वो काम है, मुझे इतने बजे यहाँ जाना है, ये करना है वो करना है, अच्छा तुम ये बता दो समय कितना हो रहा है। अब इतनी लंबी चौड़ी बात करके तब तुमने लास्ट में क्वेश्चन पूछा, तो वहाँ पे कंसाइजनेस नहीं है, वहाँ पे कंसाइज नहीं दिखेगा तुम्हें फैक्टर। कंसाइज तुम्हें बनाना होगा, यानी पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है।
उसके बाद करेक्ट आता है। करेक्ट मतलब वहाँ पे कोई भी व्याकरण संबंधी यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट मतलब क्वेश्चन या आंसर जो भी आप दे रहे हो या पूछ रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, वो अपने आप में ही पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन शब्द जो है यहाँ पे ये होता है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर सामने वाले को हम अच्छे से समझ के ही उसका उत्तर दें। जैसे मान लो कोई बच्चा है तुम्हारे सामने, और छोटा बच्चा है जिसको तुम्हारे बराबर नॉलेज नहीं है। अब उसने तुमसे कुछ पूछ लिया, मान लो उसने तुमसे पूछ लिया कि भैया और दीदी मार्केटिंग क्या होता है, या सर और मैम मार्केटिंग क्या होता है, सेल्स किसको कहते हैं, मैनेजमेंट किसको कहते हैं, ठीक है। अब या कह ले कि अच्छा ये बताइए भैया बीबीए किसको कहते हैं, बीबीए का फुल फॉर्म क्या है। तो अब देखो कंसिडरेशन यहाँ पे ये है कि वो बच्चा जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा, या आपको अपने विचार में ये चीज़ लाना पड़ेगा कि वो बच्चा अभी छोटा है, उसका नॉलेज लेवल आपके बराबर नहीं है। तो जो भी आपका उत्तर होगा वो उसको कंसिडर करते हुए, यानी उसको संज्ञान में लेते हुए होना चाहिए, ठीक। ये होता है कंसिडरेशन। कॉन्क्रीट जो शब्द है, कॉन्क्रीट किसे कहते हैं? कॉन्क्रीट आप लोगों ने सुना होगा। कॉन्क्रीट कहते हैं उसे गिट्टी को, जो गिट्टी जिससे छत वगैरह बनती है, घर मकान बनते हैं, सड़कें बनती हैं, उनको हम लोग कॉन्क्रीट कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्क्रीट का मतलब होता है मजबूत, मजबूती, ठीक है। तो वहाँ पर ठोस भी होना चाहिए, मतलब आपके शब्दों में ठोसपन होना चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, ठीक। और कर्टेसी, कर्टेसी का मतलब होता है एक दूसरे का सम्मान करना। जब भी हम किसी से बात करें तो एक दूसरे का सम्मान करते हुए करें। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, अब यहाँ पे जो शब्द हैं वो कुछ इधर उधर हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मगर सातों आपको मिलेंगे। नंबर 1, जैसे यहाँ पे पहले हमने कहा है कंप्लीटनेस, जो कि किससे आया है? कंप्लीट वाले शब्द से आया है, ठीक। कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि ये संपूर्ण होना चाहिए, मतलब इस आपकी बातों में सभी प्रकार के फैक्ट्स, मतलब जो भी ऑडियंस को सुनना है, समझना है, वो होना चाहिए, ठीक। जो सेंडर है उसका मैसेज जो है वो कंसिडरेशन वाले पार्ट को कंसिडर करके ही, रिसीवर के माइंडसेट को कंसिडर करके ही मैसेज को कन्वे करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, कंसिडरेशन मतलब सामने वाले के नॉलेज लेवल को, माइंडसेट को समझते हुए बात करनी चाहिए। अब जैसे कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है और आप उससे कोई बहुत अभी आप बढ़ा चढ़ा के बातें करिए, तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो आपको डांट के भगा देगा, ठीक। तो माइंडसेट को समझते हुए, नॉलेज लेवल को समझते हुए ही हमें अपना कम्युनिकेशन तैयार रखना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा, ये इस कंप्लीटनेस के बारे में ही लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मीन्स वर्डीनेस, कम्युनिकेटिंग व्हाट यू वांट टू कन्वे इन लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स, जैसे मैंने बताया कि कंसाइजनेस का मतलब होता है जितना छोटा आप बोल सको। मतलब अगर आपको सामने वाले से कुछ पूछना है, तो आप कितने छोटे से छोटे शब्दों का प्रयोग करते हुए, वाक्यों का प्रयोग करते हुए उससे कम्युनिकेशन आप बना सको, दैट इज़ कॉल्ड एज कंसाइजनेस। कंसाइजनेस क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि ये टाइम बचाता है, कॉस्ट बचाता है, ठीक। ये आपके मैसेज में जो बातें होती हैं उनको हाईलाइट करता है, ठीक है। कंसाइज कम्युनिकेशन छोटा होता है और लिमिटेड होता है, इसलिए ऑडियंस को पसंद भी आता है, ठीक। और ये हमेशा नॉन रिपीटिव होता है। जैसे देखो, किसी ने आपसे माफ़ी मांगी, तो अब अगर आप उसको माफ़ कर दियो, तो आप उसको इतना ही कह सकते हो, इट्स ओके, ठीक। यानी कि आपने माफ़ कर दिया। अब अगर उसकी जगह पे आप उसको समझाने बैठ जाओ कि यार तुमने ऐसा किया, वैसा किया, ये हुआ, वो हुआ, फलाना, ऐसा वैसा, तो देखो ये भी अपनी जगह पे सही है, मगर फिर उसमें क्या होगा कि सामने वाला आपकी लेवल तक तो बात सुनेगा, मगर जब उसको थोड़ा बुरा लगेगा, वो बात वापस से वहीं बिगड़ जाएगी और फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी या फिर से झगड़ा शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कंसाइजनेस हमें हमेशा कम्युनिकेशन में बनाए रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपने माफ़ कर दिया है तो यू कैन ओनली से इट्स ओके, जस्ट एंड द थिंग, मतलब आपको वहीं पे कम्युनिकेशन ख़त्म कर देना चाहिए, उसके आगे बात नहीं बढ़ानी चाहिए, ठीक। कंसिडरेशन, मैंने बताया कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन होता है कि दूसरे का माइंडसेट। अब माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट यानी कि उसकी सोच, ठीक है। ऑडियंस का व्यू पॉइंट, बैकग्राउंड यानी उनका एजुकेशन लेवल,
ये सब कुछ समझते हुए आपको हमेशा ऐसी सिचुएशन में बात करनी चाहिए। जब भी आप बात करें किसी से तो ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। कभी भी आप बिना कंसिडरेशन किए किसी से बात करोगे तो इसका एक ही परिणाम होता है, वो ये है कि या तो पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा और बीच में ही ख़त्म हो जाएगा। जब भी आप सामने वाले से बात करें तो उसका व्यू पॉइंट हमेशा ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल बात पे चर्चा कर रहे हैं अपने दोस्त से, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसको किस बात पे बुरा लगता है और किस बात पे अच्छा लगता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि उसका बैकग्राउंड मतलब वो कहाँ से आता है, क्या किस धर्म जाति या इन सब चीज़ों से बिलोंग करता है, उसका माइंडसेट कैसा है, वो कितना एजुकेशनल है, उसका एजुकेशन लेवल कितना अच्छा है, या फिर उसकी सोच कैसी है। ठीक है, वो खुले विचारों का है या दबे विचारों का है, ओपन माइंडेड है या क्लोज माइंडेड है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब भी आप सामने वाले से बात करें तो अपने शब्दों को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करें कि उसकी भावनाओं को कभी भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, उसको कभी भी उस चीज़ से दुख नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर आप इन चीज़ों को मान करके कम्युनिकेशन करेंगे तो कभी भी आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है। क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी आपके मैसेज हैं उसमें आपके स्पेसिफिक गोल्स वगैरह सब कुछ साफ साफ क्लियर होना चाहिए। मैंने क्लैरिटी का मतलब पहले बता दिया है, टू बी वेरी क्लियर। ठीक है, यानी जितना हो सके उतना आप अपनी बातों को क्लियर रखिए, यानी जो भी आपके मन में है वो आपके ज़बान पे होनी चाहिए। आपके जो भी मन में चल रहा है, जो भी आप पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, किसी से कहना चाहते हो, हमेशा क्लियर होना चाहिए। जितनी अच्छी क्लैरिटी होगी उतनी जल्दी आपको ऐसा ही फीडबैक मिलेगा। जैसे मान लो आपने क्लैरिटी रखी, आपको किसी को कुछ कहना है, बोलना है, बताना है, तो आप जैसे ही बताओगे सामने वाले का जो भी रिस्पॉन्स होगा आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे ये होता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जितनी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ही बेटर माना जाता है। ठीक, आपके जो भी थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, ठीक, वो भी क्लियर होने चाहिए आपके शब्दों के द्वारा। ऐसा नहीं है कि मन में कुछ और चल रहा है, ज़बान पे कुछ और चल रहा है, तो वहाँ पे क्लैरिटी नहीं आती है। ठीक, सामने वाले को समझने में देरी हो सकती है कि आप क्या कहना चाहते हैं। कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन क्या होता है, बीइंग पर्टिकुलर क्लियर रेदर देन फजी एंड जनरल। कॉन्क्रीटनेस स्ट्रेंथ्स द कॉन्फिडेंस, यानी आपके शब्दों में दम होना चाहिए, आपकी बातों में दम होना चाहिए, और उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्क्रीटनेस होना चाहिए। ठीक है, कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है कि अब बातों में दम कैसे आएगा। जैसे मान लो आप कहीं डिबेट कर रहे हो, ठीक है, जब भी हम किसी से डिबेट करते हैं तो डिबेट में दो लोग होते हैं। एक होते हैं जो कि अपने मन बनाई हुई कहानियाँ या कहीं से कही हुई कहानियाँ सुनाते हैं। ठीक, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि उनकी बातों में कॉन्क्रीटनेस नहीं होती है, दम नहीं होती है। दम किसकी बातों में होगा, जिसकी बातों में स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स होंगे, जिसकी बातों में डेटा होगा, जिसकी बातों में सच्चाई छुपी होती है। अब जैसे अगर हम कहीं डिबेट कर रहे हैं और अगर हम वहाँ पे अपनी मन बनाई कहानियाँ या मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको लूज़ करेगा, आपको डीमोटिवेट करेगा, आपका कॉन्फिडेंस उससे लूज़ होता है। मगर अगर वहाँ पर आपको अपनी बातों से जुड़े हुए तथ्य पता हो, फैक्ट पता हो, ठीक है, कहीं का डेटा पता हो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पता हो, अगर आप वो प्रेजेंट कर पाओ, जैसे संख्या में बात करना, जैसे हम ये कहें कि अरे कोरोना वायरस बहुत ख़तरनाक बीमारी, बहुत लोग इससे मर रहे हैं, तो इसमें दम नहीं है। और अगर हम यहीं पे ये कहें अरे भैया कोरोना वायरस तो बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इससे तो रोज़ 2 लाख लोग पूरी दुनिया में बीमार पड़ रहे हैं और हज़ारों और लाखों की संख्या में लोग मर भी रहे हैं, और अगर हम स्पेसिफिक संख्या बता दें। अब जैसे देखो टीवी पे स्टार्टिंग में जो न्यूज़ वाले थे वो एक एक पेशेंट के बारे में जानकारी देते थे कि अरे इस एरिया में एक पेशेंट मिला, इस एरिया में एक पेशेंट मिला। तो इससे क्या उनकी बातों में दम लगता है, हम सुनते भी हैं और डरते भी हैं। और अब आप देखोगे तो उन्होंने इस चीज़ को कम कर दिया, अब वो सीधे इतना बताते हैं कि हाँ इस पूरे उत्तर प्रदेश में इतने मरीज़ मिले। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि शायद हम सेफ़ हैं, मगर अगर वहीं पर आपके ज़िले का नाम लेकर बताया जाए कि आपके ज़िले में, आपके एरिया में इतने मरीज़ मिले, संख्या बताई जाए, तो तब आपके मन में ज़रूर डर बैठेगा। तो क्यों, क्योंकि तब उनकी बातों में कॉन्क्रीटनेस होती है। तो ये चीज़ आप लोग भी महसूस करते होंगे। ठीक है, और कॉन्क्रीट मैसेजेस जो होते हैं उनको मिसइंटरप्रिटेटेड करना बहुत मुश्किल होता है। देखो जब कहीं पर कोई संख्या के साथ बात करता है ना, तो हमको लगता है कि वो सही बोल रहा है, उसकी बातों में झूठ नहीं नज़र आता। ठीक, कर्टेसी, कर्टेसी क्या होती है, कर्टेसी इन मैसेजेस इम्प्लाइज द मैसेज शुड शो
द सेंडर्स एक्सप्रेशंस एज वेल एज शुड रेस्पेक्ट द रिसीवर। जैसे मैंने बताया कर्टेसी क्या होती है, सेंडर और रिसीवर जब एक दूसरे का सम्मान करें। एक दूसरे का सम्मान कैसे करेंगे, जैसे कि बहुत सारे ग्रामेटिकल थिंग्स होती हैं, जैसे बहुत सारी बोलने वाली चीज़ होती हैं, गाली गलौज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा एक दूसरे से पॉजिटिव मैसेजेस कन्वे करने चाहिए हमें, ठीक। और जो भी बातें करें तो वो उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन से ही संबंधित हो, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा। हाँ, अब टाइम पास करना हो तो वो अलग चीज़ है, मैं एक नॉर्मल कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग टर्म्स पढ़ रहे हैं ये हमें तब काम आते हैं जब हम अपने मैनेजर से बात करेंगे, जब हम अपने एम्प्लॉयज़ से बात करेंगे, जब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे। तो आपकी बातों में ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके कम्युनिकेशन में ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं माना जाता है, याद रखिए। जो कहा जाता है ना कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल ये 7 फैक्टर्स पे ही डिपेंड करती है, याद रखिएगा, ठीक। करेक्टनेस, करेक्टनेस का जैसे मैंने बताया, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके जो फैक्ट्स फिगर्स हैं वो करेक्ट होने चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो जितना भी आपको पता है अपने बारे में, या जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उस चीज़ पे आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ आपको पता है, ठीक है। लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जो रिसीवर को भी समझ में आए और आपको तो समझ में आए ही आए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर सामने वाले को हिंदी नहीं समझ में आती है और इंग्लिश समझ में आती है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है उसको आती है, और आपको हिंदी आती है उसको नहीं आती है, तो अगर आपको बात करनी है, आप मान लीजिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में और आप ही को शुरुआत करनी है, तो आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश के टर्म्स के साथ शुरू करना पड़ेगा, ठीक। और वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ध्यान भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 7 जो हैं चीज़ें हैं जिन्हें हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, अपने कम्युनिकेशन स्किल में। और जब भी बात आती है कम्युनिकेशन स्किल की कि आपको हमेशा अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारना है, तो ये आपको इन 7 फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 7C हैं, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। तो कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? नाउ यू कैन आस्क एनीवन। किसी को कुछ पूछना है इससे 7C से रिलेटेड, किसी भी ये 7 शब्दों से रिलेटेड पूछ सकते हो। एनीवन? अभिषेक, अजय, अंबिका, नो सर। अर्चना, दिव्या, ज्योतिका, कार्तिक। ये रियलमी U1 कौन है? चलो, किसी को कुछ पूछना है?